Hello everyone, very good morning. In this video we are going to study tense. अब देखो टेंस जेकेपीएससी के सिलेबस में भी है, बीपीएससी के सिलेबस में भी है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में आपको टेंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग टेंस में है ना, आज हम लोग टेंस में बेसिक से लेके एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। और ये अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और मैं कोशिश करूंगा जितने भी ग्रामर के पोर्शंस हैं उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे टेंस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, टेंस। अब देखो टेंस जो है ना, ये एक ही चीज आपको याद रखना है जब टेंस के बारे में या टेंस की जब परिभाषा पूछी जाएगी। तो टेंस जो है ये एक्सप्रेस करता है टाइम रेफरेंस को, एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस, ठीक है। टाइम रेफरेंस को एक्सप्रेस करता है और ये जो टाइम रेफरेंस है इसको स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ब के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, SPECIFIC, ठीक है। स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करके हम टाइम रेफरेंस को बताते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि कौन सी घटना कब घटी, कब घटने वाली है, किस तरह से घटी, इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो कह सकते हैं कि जो टेंस है इट इज बिल्ड ऑन टू कंपोनेंट्स। एक मिनट, ये जो टेंस है, टेंस इज बिल्ड ऑन टू मेजर मेजर नहीं, या टू कंपोनेंट्स कह सकते हैं, कॉम्पो कंपोनेंट्स, ठीक है। सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है वो है हमारा टाइम, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है हमारा एस्पेक्ट। अब देखो टाइम में क्या आएगा, पास्ट आएगा, प्रेजेंट आएगा और फ्यूचर आएगा, है ना। और एस्पेक्ट में क्या आएगा, सिंपल आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा, कॉन्टिन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कॉन्टिन्यूअस को ही क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। परफेक्ट आएगा, ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। अब देखो कितने सारे हो गए, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो चार हो गए, और यहाँ पे कितना हो गया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये हो गया हमारा टोटल 3 और ये हो गया हमारा टोटल 4। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 3 और 4 को मिक्स करके पूरी की पूरी टेंस को बनाने वाले हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 3 × 4 इक्वल टू 12। तो हमारे पास बेसिक कितने, 12 हैं, 12 टेंसेस हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे यहां से हमने पहला पास्ट उठाया, सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट। फिर हम उठाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस, फिर उठाएंगे पास्ट परफेक्ट, फिर उठाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, या फिर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस को, ठीक है, ध्यान से सुनना है। देखो ये जो प्रेजेंट टेंस है, एक सेकेंड, ये जो प्रेजेंट टेंस है ये डिस्क्राइब करता है इवेंट्स विच आर हैपनिंग नाउ या इवेंट्स दैट आर हैबिचुअली ट्रू। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या कह सकते हैं,
present tense describe events happening now or events that are are habitually true। क्या कहता है? प्रेजेंट टेंस उसको कहेंगे जो प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स इवेंट्स हैपनिंग नाउ या फिर इवेंट्स दैट आर हैबिचुअली ट्रू, वैसे इवेंट्स जो कि ट्रुथ हैं या फिर जो कि अभी घटित हो रही है उसको बोलेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहला क्या था हमारा? सिंपल प्रेजेंट, है ना? सिंपल पहला था सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। कहां से हमने उठाया? यहां से उठाया, देखो सिंपल प्रेजेंट। पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को देख रहे हैं, हमने सिंपल उठाया, प्रेजेंट उठाया, फिर हम लोग चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट में कहता है, जो सिंपल प्रेजेंट है इट डिस्क्राइब्स क्या चीज को डिस्क्राइब करता है? हैबिट्स को, अनचेंजिंग सिचुएशंस को, ठीक है, जनरल ट्रुथ को, या फिर फिक्स्ड अरेंजमेंट्स को, एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट्स को। ठीक है, फिक्स्ड अरेंजमेंट्स को। तो एक एक करके हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा सिंपल प्रेजेंट का, वो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर इसका हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होगा, याद रखना आपको स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस वर्ब लगेगा, बेस वर्ब, ठीक है, उसके साथ एस या ईएस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, अब जैसे इसका बेसिक एग्जांपल अगर हम लेंगे तो सब्जेक्ट में कुछ भी हो जाएगा, जैसे राम ईट्स अ मैंगो, है ना? सब्जेक्ट हो गया हमारा, बेस वर्ब हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो दिस इज हाउ सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन अब हम लोग चलेंगे, सिंपल प्रेजेंट डिस्क्राइब करता है किस चीज को? हैबिट को, अनचेंजिंग सिचुएशंस को, जनरल ट्रुथ को, फिक्स्ड अरेंजमेंट्स को। एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। हैबिट्स, अगर हम हैबिट्स के मामले में लेके चले तो क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल अगर हमने बोला फॉर एग्जांपल कि आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स, जो हमारा, क्योंकि हैबिट्स जो है वो हमें सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करना होता है, तो मैंने बोला आई ड्रिंक कॉफी एवरी डे, मतलब मैं हर रोज कॉफी पीता हूं। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ये चीज है हमारे हैबिचुअल में आ गया, है ना? इस चीज की हमें क्या हो चुकी है? लत लग चुकी है। ठीक है, उसी तरीके से हम जैसे अनचेंजिंग सिचुएशन का एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अनचेंजिंग सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, अब जैसे अगर हमने बोला सी goes to the gym on weekends। सी, या फिर सी की जगह आप कोई नाम भी लिख सकते हो, सी गोज टू द जिम ऑन वीकेंड्स, वो वीकेंड्स पे जिम जाती है। तो ये क्या है? ये अनचेंजिंग सिचुएशन है, मतलब कि वो जाती ही जाती है, हर वीकेंड पे वो जिम जाती है। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। क्लियर है? अब हमने एग्जांपल एक देख लिया हैबिट के बेसिस पे, अनचेंजिंग सिचुएशंस के बेसिस पे। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जनरल ट्रूथ के ऊपर। ठीक है,
जनरल ट्रूथ के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज अगर हमने बोला द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये जनरल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यही जनरल ट्रूथ का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या है, अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, ये फिक्स्ड है, वी कैन नॉट चेंज इट। तो वैसी चीजें, वैसी घटनाएं जो एकदम फिक्स्ड है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो यूनिवर्सली ट्रूथ है, जैसे चोरी करना पाप है, यूनिवर्सली ट्रूथ है वो। या फिर सूरज जो है वो पश्चिम में डूबता है, ये यूनिवर्सली ट्रूथ है। या सूरज जो है वो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वाटर, जैसे पानी जो है, पानी 100 डिग्री पे क्या होता है, बॉयल होता है, ये एक जनरल ट्रूथ है। तो कह सकते हैं कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस, है ना। जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है ना। ये भी क्या हो गया, जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस कर रहा है। ये दोनों के दोनों एग्जांपल क्या हो गए, सिंपल प्रेजेंट के एग्जांपल हो गए। क्लियर है। तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या होता है, हैबिट के बेसिस पे, अनचेंजिंग सिचुएशन अगर होगा तब भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, जनरल ट्रूथ अगर हम बता रहे होंगे तब भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। एंड देन फिक्स्ड अरेंजमेंट का एक एग्जांपल देखते हैं, जब चीजें फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड अरेंजमेंट का, है ना, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हमने बोला द ट्रेन लीव्स at 7 AM tomorrow, इवन दो एक्शन अगर फ्यूचर में भी होना है, लेकिन वो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा, मतलब कि वो चीज है, वो चीजें फिक्स्ड है। जैसे अगर ट्रेन है, ट्रेन एवरी मॉर्निंग 7 AM में खुलती है ना। अगर हर रोज कोई एक, सपोज एक राजधानी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज एक वंदे भारत की एग्जाम्पल, कोई भी किसी भी ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडियन ट्रेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक स्पेसिफिक ट्रेन एक स्पेसिफिक टाइम पे खुलेगी, तो वो क्या हो गया, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट हो गया। तो जब भी हम फिक्स्ड अरेंजमेंट के बारे में बातें करते हैं तो वो होगा द ट्रेन लीव्स एट 7 AM टुमारो। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। तो हमेशा हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं हैबिट को, है ना, जो हम जिस चीज़ का हम हैबिचुअल हो जाते हैं, या फिर वैसे सिचुएशन को जो अनचेंजिंग है, जो बदलता नहीं है। जैसे अगर हमें वीकेंड पे कोई काम करना है ही करना है, हर वीकेंड पे वो काम लगातार होता रहेगा, तो उसमें, या फिर कोई चीज़ जनरल ट्रूथ है, जैसे सूरज जो है वो ईस्ट में उगता है, या फिर कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा, है ना, टाइम के साथ, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है। तो ये सारे, और इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है। वर्ब में एस और ईएस लगता है, जैसे राम के साथ कैट लग, ईट्स लग गया, एस लग गया, है ना, ईट के साथ यहाँ पे एस लग गया, ईट्स अ मैंगो, है ना। ये बेसिक एग्जांपल दिया मैंने, और ये बाद बाकी सारे एग्जांपल से हैबिचुअल के बेसिस पे, अनचेंजिंग सिचुएशंस के बेसिस पे, है ना, जनरल ट्रूथ के बेसिस पे, या फिर फिक्स्ड अरेंजमेंट के बेसिस पे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। ठीक है, सेकेंड हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर प्रोग्रेसिव टेंस आया तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज द प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें टेंस को एक्शन दैट इज हैपनिंग कह सकते हैं, एक्शन, एक्शन दैट इज हैपनिंग, हैपनिंग at the moment, at the moment of speaking, और ए टेम्पररी एक्शन, या फिर और अ टेम्पररी एक्शन। सिंपल याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बोले ना, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेशन में है, चल रहा है। तो
एक्शन दैट इज हैपनिंग, जो चीजें, जो घटना जो अभी घटित हो रही है ना, एट दिस मोमेंट, या फिर वैसी चीजें जो टेम्पररी एक्शन है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काउंट करते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब, और वर्ब का यहां पे आई एन जी फॉर्म लगेगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या लगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, और वर्ब का आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। और हम लोग इसको कहां कहां यूज करते हैं, इट्स यूजेस, इसका हम लोग यूजेस देख लेते हैं कहां कहां यूज होता है। आई एम नॉट श्योर येलो अगर सही से चलेगा, तो देखो इसका यूज होता है जो चीजें घटना घटित हो रही है, हैपनिंग नाउ, है ना। जैसे सपोज अगर हमने बोला एग्जाम्पल के थ्रू, हाँ ये नहीं दिख रहा है, जैसे अगर हमने बोला एग्जाम्पल के थ्रू, यू आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, यू आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, है ना। तो अभी आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है ना, घटना अभी घटित हो रही है, प्रोग्रेसिव में चल रहा है, तो इसका ये क्या हो गया, यू आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। और ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ते रहोगे दिन भर, कुछ समय के लिए पढ़ोगे, आधे घंटे 1 घंटे, जब तक ये लेक्चर चलेगा तब तक। तो ये इसको बोलते हैं, इसका यूज है कहाँ पे, जो चीज जो घटना अभी घटित हो रही है वहां पे यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो यू आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। जैसे अगर क्लास में कोई काफी ज्यादा शोर हो रहा है, तो हमने अगर बोला, दूसरा एग्जाम्पल, प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी, क्यू यू आई ई टी, प्लीज बी क्वाइट, है ना। तो ये भी क्या होगा, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, क्योंकि अगर मान के चलते हैं, सपोज घर में ही, इसी को दूसरा एग्जाम्पल के, इसी को दूसरा एग्जाम्पल बना देते हैं, प्लीज बी क्वाइट, द बेबी इज स्लीपिंग नेक्स्ट डोर, या फिर स्लीपिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक और एग्जाम्पल हो गया कि घटना घटित हो रही है, मतलब बच्चा सोया हुआ है ना, फिलहाल के लिए, इसलिए अभी चुप हो जाओ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक टेम्परेरी बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस पे, जो घटना टेम्परेरी बेसिस पे है, जैसे सी इज लिविंग, जैसे एग्जाम्पल कह दे, सी और ही, सी इज लिविंग, लिविंग इन लंदन फॉर अ फ्यू मंथ्स, फॉर अ फ्यू मंथ्स, मतलब कि वो अभी कुछ महीनों के लिए लंदन में रह रही है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं रहने वाली है। तो जो घटना होगी वो कुछ समय के लिए होने वाला है ना, टेम्परेरी बेसिस पे। सपोज दूसरा एग्जांपल अगर हम लेना चाहेंगे तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मोर पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम दीज डेज, है ना। अगर हमने बोला मोर पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम दीज डेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादातर लोग आजकल घर से बैठे बैठे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी कंटिन्यूअस एक्शन तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस एक्शन, जो घटना घटित हो रही है, प्रोग्रेशन में है। लेकिन मुझे पता है कि एक न एक समय में जो घर पे बैठ के लोग काम कर रहे हैं वो इवेंचुअली ऑफिस में जाएंगे ही जाएंगे, है ना। तो टेम्पररी एक्शन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो भी किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। और तीसरा यूज है इसका, थर्ड यूज है इसका, जब हम फ्यूचर प्लान्स करते हैं, फ्यूचर, डेफिनेट फ्यूचर प्लान कह सकते हैं, डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स, डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स में, है ना, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल हमने बोला, वी आर मीटिंग देम फॉर डिनर टुनाइट, वी आर मीटिंग देम फॉर डिनर टुनाइट, हम लोग उनसे मिलने वाले हैं
कब, कहाँ पे, डिनर पे। तो ये एक तरह से डेफिनेट है, डेफिनेट एक्शन है कि हमें मिलना है, हम मिलने वाले हैं। कब, इवन वो चीज फ्यूचर में हो रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन वो डेफिनेट है, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, विच मीन्स वो घटना घटित होगी, प्रोग्रेशन में है। क्लियर है? अब देखो एक और जगह यूज होता है इसका। कहाँ यूज होता है? जब हम एन्जॉय कर रहे होते हैं, है ना। वैसे टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब, एक और जगह इसका यूजेस है, टू डिस्क्राइब एनोइंग या फिर रिपीटेड हैबिट, ऑफन विथ ऑलवेज, ऑफन विथ ऑलवेज। जैसे एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज। अगर हमने बोला ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, मतलब वो हमेशा ही अपना चाबी गुम कर देता है। जैसे माई फादर ही ऑलवेज लूजेज हिज की, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, ये हमेशा एक तरह से कोई चीज एनोइंग हो रहा है, मतलब जो चीजें एनोय कर देता है, बार बार रिपीटेशन में हो रहा है ना, रिपीटेड हैबिट है, एंड इट ऑफन स्टार्ट्स विथ ऑलवेज। तो ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको यूज करते हैं। क्लियर है? तो हमने देख लिया एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी, जिसको प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। कब यूज होता है? जब कोई घटना घटित हो रही होती है, हैपनिंग है एट द मोमेंट, या फिर वैसी चीजें जो कि टेम्पररी बेसिस पे हो। और इसका यूजेस, इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, इजएमआर है, वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है ना। इसका स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद यूजेस कहाँ कहाँ है? जब हम किसी चीज को कंटिन्यूअस एक्शन में हो रहा होता है, जैसे हम ग्रामर पढ़ रहे हैं अभी। और दूसरा टेम्परेरी बेसिस पे, जैसे सी इज लिविंग इन लंदन फॉर फ्यू डेज और ही इज लिविंग इन दिल्ली फॉर फ्यू डेज। फिर ऑप्शन 3 में फ्यूचर टेंस, सॉरी फ्यूचर प्लान्स जब हो रहा था, एक डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स के बारे में जब हम बातें करते हैं, जब हम डिस्कशन करते हैं, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस की बात करते हैं। जैसे वी आर मीटिंग देम फॉर डिनर टुनाइट। उसी तरीके से जब कोई घटना बार बार रिपीटेशन में हो रहा होता है और वो चीज एनॉय करता है किसी को, है ना, गुस्सा दिलाता है किसी को, रिपीटेड हैबिट हो, है ना, जैसे ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, वो हमेशा ही अपना चाबी गुम कर देता है। ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। क्लियर है? अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे, तीसरा। देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तीसरा हमारा है, एक मिनट, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, नाम से पता चला ना, परफेक्ट, विच मीन्स ये जो टेंस है डिस्क्राइब्स, एक मिनट, describes an action that happened at unspecified time in the past, और ऐसा एक्शन that began in the past and continues to present। तो हमेशा याद रखना है कि पास्ट से कनेक्शन में होगा प्रेजेंट में। ठीक है, मतलब कोई घटना पास्ट में घटित हो लेकिन प्रेजेंट में वो चीज कंटिन्यू हो रहा हो, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। नाम से पता चलना है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो वैसी घटना जो डिस्क्राइब करता है वैसे एक्शन को, दैट हैपेंड एट अनस्पेसिफाइड टाइम,
इन पास्ट, मतलब वैसा घटना जो कि अनस्पेसिफिक टाइम, मतलब हमें टाइम फिक्स नहीं है, पास्ट में कोई घटना घटी, या फिर वैसी घटना जो पास्ट में घटी है लेकिन अभी भी वो चीज घटित होती आ रही है, मतलब वो घटना जो है या वो जो घटनाक्रम है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो उस समय हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, जैसे कहाँ पे यूज करते हैं इसका, यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहला यूज है लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना, जैसे अनस्पेसिफाइड पास्ट, अनस्पेसिफाइड पास्ट टाइम को, जैसे अगर हमने एग्जांपल में बोला आई विजिटेड पेरिस, है ना, 3 टाइम्स। वैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमने स्ट्रक्चर नहीं देखा है, 1 मिनट, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। यहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज प्लस पास्ट पार्टिकल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट का यूज होगा, हैज हैव का यूज होगा, पास्ट पार्टिपल सॉरी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, जैसे अगर हमने बोला आई विजिटेड पेरिस 3 टाइम्स, मतलब मैं 3 बार पेरिस जा चुका हूं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताई गई है कि एग्जैक्टली इस मंथ में गया, इस ईयर में गया, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हमने दिया, हैव यू एवर, हैव यू एवर, EAT, हाँ, हैव यू एवर ईटन सुशी, क्या तुमने कभी सुशी खाया है। अब ये स्पेसिफाइड तो नहीं किया कब सुशी खाया नहीं खाया, लेकिन हमने बोला लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बातें की कि क्या तुमने सुशी खाया या नहीं खाया, या क्या तुमने करी खाया, इंडियन करी खाया या नहीं खाया, है ना। तो हैव यू एवर ईटन सुशी, हैव यू एवर ईटन रामेन, हैव यू एवर ईटन बटर चिकन। तो ये क्या हो गया, लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बातें की जाए है जो कि अनस्पेसिफाइड है, तो इसमें कहाँ यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, और भी यूजेस देखते हैं विथ एग्जाम्पल। दूसरा जो इसका यूज होता है वो एक्शन, वैसे एक्शन में जो कि पास्ट में हुआ है लेकिन अभी भी प्रोग्रेशन में चल रहा हो, जैसे कह लेंगे दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years, फॉर 10 years, वो लोग मैरिड हैं, है ना, दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years, पास्ट में शादी हुई थी लेकिन अभी भी मैरिड हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमें वैसे पास्ट के बारे में बताता है जो कि प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस में चल रहा हो, तो दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल, वैसा एग्जाम्पल जिसमें एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था पास्ट में लेकिन अभी तक कंटिन्यूअस में चल रहा है। ठीक है, अब देखियो तीसरा तरीका देखते हैं, तीसरा इसका यूजेस देखते हैं, वैसा एक्शन जो कि प्रेजेंट में मतलब जिसका रिजल्ट जो है प्रेजेंट में आएगा, जैसे अगर हमने बोला आई कैन नॉट फाइंड माई वॉलेट, इससे पता चल रहा है कि मैंने अपना वॉलेट गुम कर दिया लेकिन अभी तक मुझे वॉलेट वो मिला नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू नाउ। अब देखो एक और जगह यूज होता है, कोई रिसेंट घटना जब घटित होती है तो कह सकते हैं कि जब कोई रिसेंट चीजें घटित होती है उस समय भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, रिसेंट फिनोमिना या रिसेंट इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे सी हैज फिनिश्ड, सी के साथ हमेशा हैज लगता है, सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया, अभी 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 घटना घटित हुई है, एकदम जस्ट घटना जस्ट घटित होती है, तो उसके बाद हम जो यूज करते हैं टेंस का वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, सी हैज फिनिश्ड हर डिनर,
है ना। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब हम लोग चलेंगे चौथे पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा स्पेस बना लो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे ध्यान से देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ये एम्फेसिस करता है किस पे, एम्फेसाइजेस द ड्यूरेशन of an action that started in the past and still continuing now, or just has recently stopped, or just has recently stopped। तो वैसी घटनाएं जो कि स्टार्ट हुआ था पास्ट में और स्टिल कंटिन्यूअस है, और नाउ और जस्ट हैज रिसेंटली स्टॉप्ड, या फिर अभी अभी घटना खत्म हुई है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे या फिर इसका यूजेस अगर हम देखें तो लॉन्ग एक्शन कहां पे यूज करते हैं, जो कि लॉन्ग एक्शन के बारे में बता रहा होगा, वैसी घटनाएं वैसी चीजें जो लॉन्ग एक्शन में हो रहा हो। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। एग्जाम्पल अगर हमने बोला, अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड का 2 साल से वेट कर रहा है तो वो बोला आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। मैं तुम्हारा इंतजार 2 सालों से कर रहा हूं। लॉन्ग एक्शन है, क्विक एक्शन नहीं है, लॉन्ग एक्शन है। 2 सालों से 5 सालों से मैं इंतजार कर रहा हूं, या मैं इंतजार कर रही हूं। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। अब देखो, अच्छा मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया ना, अगेन सो सॉरी फॉर दैट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है, यहां पे मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन है ना, हैव बीन वेटिंग आईएनजी फॉर्म लगा वर्ब का, फॉर यू फॉर 2 years, है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, दूसरा यूजेस देखते हैं इसका, है ना। दूसरे यूजेस में जैसे हमने बताया कोई घटना रिसेंटली स्टॉप्ड हुआ है बट हैज अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट, तो इसमें कह सकते हैं कि एक्शन दैट हैज recently stopped but has a result in present, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, घटनाएं या तो घटित हो चुकी है रिसेंटली, लेकिन यहां पे क्या है, एक्शन दैट हैज रिसेंटली स्टार्ट बट हैज रिजल्ट इन प्रेजेंट। घटना घटित हो चुकी है लेकिन उसका रिजल्ट प्रेजेंट में आया है, तब हम इसका यूज करते हैं, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो जैसे अगर हमने एग्जांपल दिया, सी इज टायर्ड, एग्जांपल सी इज टायर्ड बिकॉज सी हैज बीन रनिंग, सी हैज बीन रनिंग। अगर हमने बोला सी इज टायर्ड बिकॉज सी हैज बीन रनिंग, मतलब वो लंबे समय से दौड़ती हुई आ रही है, इसलिए क्या है, वो थकी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत लंबे समय से दौड़ती आ रही थी, एक्शन पास्ट में चल रहा था, लेकिन अभी अभी वो घटना रिजल्ट जो है प्रेजेंट में हमें मिला है कि वो थकी हुई है ना।
तो दैट इज द एग्जाम्पल। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पहला पार्ट कवर कर लिया, अब हम लोग चलेंगे, प्रेजेंट हमने कवर कर लिया, अब हम लोग चलेंगे पास्ट टेंस पे। ठीक है, पास्ट पास्ट टेंस पे हमने प्रेजेंट टेंस कवर कर लिया, अब हम लोग पास्ट टेंस पे चलेंगे। उसी तरह से सिंपल पास्ट सबसे पहले आएगा, है ना। और देखो पास्ट टेंस से पता ही चल रहा है, जो कि पास्ट की चीजों को एक्सप्रेस करता हो, है ना। पास्ट में जो घटना घटित हुई है उसको एक्सप्रेस करता हो, जो घटना बीत चुकी है ना, उसको। तो सबसे पहला आएगा इसमें हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। सिंपल पास्ट आया सबसे पहला। अब देखो सिंपल पास्ट किसको कहते हैं, या कैसी चीजों को डिस्क्राइब करेगा सिंपल पास्ट? डिस्क्राइब्स डिस्क्राइब्स a completed action at a specific point in the past। तो कह सकते हैं कि पास्ट टेंस जो है, पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटेड एक्शन, एक्शन वैसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है ना, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन पास्ट, कोई स्पेसिफिक टाइम में जो घटना घटित हो चुकी है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में यहां पे क्या लगेगा, ईएड फॉर्म लगेगा, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे इसका यूजेस देखते हैं। सबसे पहला यूज क्या हो गया, जब कोई एक्शन फिनिश हो चुका होगा, फिनिश्ड एक्शन, फिनिश्ड एक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, है ना, जो कि डेफिनेट पास्ट में हुआ है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले, सपोज अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वी वेंट टू सिनेमा यस्टरडे। ये घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, हम लोग कहाँ गए हुए थे, सिनेमा जा चुके थे। कहाँ, यस्टरडे, हम लोग यस्टरडे सिनेमा जा चुके थे, है ना। कल हम मूवी देखने जा चुके थे। ये घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, पास में घटित हो चुकी है ना। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची ने क्या किया था, मोनालिसा को बनाया था। अगर हमने बोला लियोनार्डो दा विंची पेंटेड द मोनालिसा, है ना, तो ये घटना ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, स्पेसिफिक पास्ट में हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल पास्ट। ठीक है, अब इसका अदर यूजेस हम लोग देखते हैं। अदर यूजेस में क्या आएगा, जैसे अगर कोई चीजें घटित हो चुकी है, जैसे हमने बताया, मतलब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट एक्शन हो चुका है ना। जैसे ही वोक अप, ब्रश्ड हिज टीथ एंड लेफ्ट फॉर वर्क, ये सारे के सारे एक्शन, उठा, ब्रश किया, और वो ऑलरेडी जा चुका है, घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है। जैसे हमने बोला ही वोक अप, सब पास्ट में है ना, वो उठा, ब्रश किया, ब्रश्ड हिज टीथ एंड लेफ्ट फॉर वर्क, है ना, ऑलरेडी घटना घटित हो चुकी है। या फिर तीसरा हम कह सकते हैं पास्ट हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, स्टेट करने के लिए, ठीक है, पास्ट हैबिट, जो घटना पास्ट में घटित हो चुकी है। जैसे सी प्लेड पियानो, एग्जाम्पल अगर हमने बोला, एग्जाम्पल में सी प्लेड पियानो, सी प्लेड द पियानो when she was a child, when she was a
चाइल्ड, मतलब वो जब बचपन में थी, जब वो छोटी थी, तो उसने क्या बजाया, पियानो सीखा था, है ना। तो ये घटना क्या हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। तो सिंपल पास्ट का हम यूज करते हैं वैसी घटनाएं जो ऑलरेडी घटित हो चुकी है पास्ट में, और जो एक सेंस में हैबिट को, पास्ट के हैबिट को दिखाता हो। ठीक है। अब जिसमें इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे यस्टरडे, जहां जहां पे ये सब वर्ड्स आएंगे आप समझ लेना ये सब सिंपल पास्ट में आएगा, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे, है ना। लास्ट वीक, लास्ट समर, लास्ट वीक, लास्ट वीक, मंथ, या फिर ईयर, है ना, या फिर जैसे 1999 है, अगो, ये सारी चीजें, ये जहां जहां आएगा आप समझना सिंपल पास्ट का यूज होना है, और ये यूज करते हैं हम लोग सिंपल पास्ट में। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, इसका सेकंड और चौथा। पास्ट में सिंपल पास्ट हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो घटनाएं पास्ट में कंटिन्यूअस थी, है ना, पास्ट में चली थी। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट घटना है पास्ट कंटिन्यूअस। तो कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, टू डिस्क्राइब एन ongoing action in the past, in the past of an one that was interrupted by another event, another इवेंट। वैसी घटनाएं जो ऑलरेडी पास में घटित हो चुकी है, मतलब जो घटित हो रही है, पास में जो घटित हो रही है, या फिर वैसी घटनाएं जो कि इंटरप्ट कर दिया गया हो बीच में दूसरी घटनाओं के साथ, है ना। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे वॉज लगेगा, वॉज, वेयर, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वॉज, वेयर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, दिस इज द। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर हमने एग्जांपल दिया, यूजेस इसके कहाँ हैं, यूजेस अगर हमने देखे तो जैसे वैसा एक्शन कह सकते हैं, यूजेस में कहाँ आएगा, एक्शन, एक्शन इन प्रोग्रेस, एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। जैसे एग्जाम्पल अगर हमने दिया, एग्जाम्पल अगर हमने बोला कि आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, या फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं, एट 6 7 8 8 PM लेते हैं, 8 PM, at 8 PM last night I was watching a movie, I was watching a film, है ना। 8 PM लास्ट नाइट में ऑलरेडी घटना पास्ट में है, लेकिन कंटिन्यूअस में चल रहा है कि मैं कल 8 बजे रात से या रात में मूवी देख रहा था, कंटिन्यूअस में है ना। तो एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे इसका अदर यूजेस देखते हैं, अदर यूजेस कहाँ पे होगा, वैसी घटना जो ऑन गोइंग है ना, ऑन गोइंग इन पास्ट लेकिन इंटरप्ट कर दिया गया हो, ऑन गोइंग इन द पास्ट बट इंटरप्टेड, बट दैट वॉज इंटरप्टेड अगर हमने बोला, एक मिनट, INT, दैट वॉज अच्छा इंटरप्टेड ना, इंटरप्टेड, हाँ। जैसे अगर हमने बोला
I was cooking. I was cooking dinner when the phone rang. When the phone rang. मैं खाना बना रहा था या बना रही थी जब फोन की घंटी बजी. पास्ट टेंस में कोई एक्शन हो रहा था लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा एक्शन इंटरप्ट कर देता है, तब भी हम यूज करते हैं सिंपल सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का. ठीक है. आई वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द फोन रैंग. या फिर आई वॉज वेटिंग फॉर माई हस्बैंड व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई आंट. इसी तरह से हम बना सकते हैं. ठीक है. देखो अगला यूजेज इसका क्या है. नेक्स्ट अगर हम यूज देखेंगे तो डिस्क्राइब टू एक्शन हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट. टू एक्शन happening simultaneously in the past. जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हमने एग्जाम्पल में बोला सी वॉज स्टडिंग while he was making dinner. While he was making dinner. है ना. तो दो घटनाएं घटी थोड़ी है. सी वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज मेकिंग डिनर. दो घटना एक साथ घटी थोड़ी है तो ये भी केस में आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा. ठीक है. अब देखो कौन कौन सा वर्ड सिंगल वर्ड जहां पे होगा तो हम समझ लेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. जैसे अगर वाइल का यूज हो या हम यूज करते हैं वाइल का, व्हेन का, एज का, एट दैट मोमेंट का. है ना. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू नाउ. अब हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट पे. नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट. ये तीसरा हो गया ना पास्ट परफेक्ट. हाँ पास्ट परफेक्ट पे. अब देखो जो पास्ट परफेक्ट है ये पास्ट परफेक्ट ये टेंस जो है समटाइम्स कॉल्ड पास्ट ऑफ द पास्ट. पास्ट ऑफ द पास्ट. पास्ट का भी पास्ट जिसको कहते हैं ना, वैसा घटना जो डिस्क्राइब किया जाता है. डिस्क्राइब्स एन एक्शन that was completed before another action in past. Before another action in the past. मतलब वैसी घटना को डिस्क्राइब करता है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है अनदर घटना को घटित होने से पहले. ठीक है. इसलिए इसको कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं. पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ द पास्ट. पास्ट परफेक्ट मतलब वो ऑलरेडी घटना घटित हो चुकी है किसी और घटना को घटने से पहले. ठीक है. अब जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले. इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा. इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. है ना. सब्जेक्ट हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब इसको यूजेस देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इसका यूजेस देखते हैं और इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. थोड़ा पानी पी लो. देखो इसका यूजेस है. सबसे पहला यूज है टू क्लैरिफाई the order of two past event
टू पास्ट इवेंट्स। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमने बोला द ट्रेन had already left when we arrived at the station, when we arrived at the station, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी है, ट्रेन ऑलरेडी खुल चुकी है जब तक कि हम स्टेशन पे पहुंचते, विच मीन्स एक एक्शन के होने से पहले ऑलरेडी एक एक्शन घटित हो चुकी है, एक एक्शन हो चुका है। उस समय हम यूज करते हैं किसका? पास्ट पार्टिसिपेट, पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, क्लियर है? अब देखो दूसरा यूजेज इसका क्या है। यूजेज नंबर 2, कहाँ यूजेज होता है? रिपोर्टेड स्पीच में, इन रिपोर्टेड स्पीच में, इन रिपोर्टेड स्पीच में, इन रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे एग्जांपल अगर हम ले, तो अगर हमने बोला कि सी सेड सी हैड finished her work, finished her work, है ना? मतलब कि उसने बोला, रिपोर्ट कर रही है ना, रिपोर्ट करी अपने स्पीच को, सी हैड सेड या सी सेड सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने बोला कि उसने अपना काम कर लिया, है ना? तब हम यूज करते हैं इन रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, सी सेड सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, या ही सेड ही हैड कंप्लीटेड हिज डिनर, है ना? इस तरह से बनाएंगे। अब देखो अगला एक और यूज है इसका, यूजेस 3 में अगर हम बताए तो कह सकते कि कंडीशनल सेंटेंसेस में, है ना, इन कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इसका यूज करते हैं, है ना? जैसे थर्ड कंडीशन अगर हुआ तो थर्ड कंडीशन, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसका। सपोज अगर हमने बोला कि इफ आई हैड नोन यू वेयर, इफ आई हैड नोन you were coming, I would have baked a cake, या I would have cooked a dinner, या baked a cake, baked a cake। अगर मुझे पता होता कि तुम आते तो मैं केक बना के रखती, या if I had known you were coming, I would have run away from home, मैं भाग गया होता घर से ताकि मैं तुमसे मिल नहीं पाता, है ना? तो वैसी घटनाएं जो कंडीशनल सेंटेंसेस है थर्ड कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं फ्लावर्स खरीदता। देख रहे हो ना? तो वैसी चीज़ों को जो कंडीशनल हो, पास्ट में थर्ड कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट को। ठीक है, क्लियर है? हमने तीनों यूजेस देख लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा रह जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा है ना ये, और 8वां है ये, मतलब पास्ट का चौथा है और प्रेजेंट और पास्ट दोनों मिला के 8वां है। तो क्या हो गया ये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना? आई एम सॉरी मैं थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहा हूँ। अब इसमें क्या है मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, है ना? अब एग्जाम्पल दे के इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वैसे कहते हैं कि ये जो टेंस है एम्फेसाइजेस द ड्यूरेशन of an activity that was in progress before another event in the past। तो कहता है कि एम्फेसिस करता है वैसे
ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी दैट वाज इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर इवेंट। दूसरे इवेंट होने से पहले जो प्रोग्रेस में इवेंट था उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हम बोले तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, घटना घटित हो रही थी पहले, दूसरे घटना के होने से पहले घटना घटित हो रही थी, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इसका यूजेस देख लेते हैं अब हम। इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, इसका यूजेस है सबसे पहला यूज टू शो लॉन्ग an action had been happening before another past event। कहता है टू शो लॉन्ग एन एक्शन हैड बीन हैपनिंग, बहुत पहले एक घटना घटित हो रही थी, उससे पहले की दूसरा घटना घटित हो गई, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हमने बोला ही हैड बीन वॉकिंग, ही हैड बीन वॉकिंग at the company for 5 years, for 5 years he had been working for a company for 5 years before he got promoted। he got, जैसे 5 साल में प्रमोशन मिलना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है ना। कहता है कि ही हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी, है ना, फॉर 5 years बिफोर ही गॉट परमिटेड, मतलब कि जब जब उसे प्रमोशन मिला उससे पहले वो ऑलरेडी काफी सालों तक वर्क कर रहा था। तो जो एक्शन है ना, काफी लंबे समय से चल रही थी दूसरे घटना घटित होने से पहले, मतलब कि वो प्रमोटेड हुआ उससे पहले वो ऑलरेडी 5 सालों से काम कर रहा है ना। या फिर कह सकते हैं कि सी हैड बीन वर्किंग इन मलेशिया for 6 years before she returned back home, है ना। ये भी एग्जांपल में दे सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब देखो इसका दूसरा यूजेस क्या है। दूसरा यूजेस है टू शो द कॉज ऑफ पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन के कॉज को बताने के लिए। जैसे अगर हमने बोला सी वॉज टायर्ड because she had been studying at all night, she had been studying all night। ठीक है, मतलब कि वो she was tired before she had been studying all night, मतलब कि कॉज दिखाने के लिए कि हमने कॉज बताया कि वो क्यों टायर्ड है ना। पास्ट में कोई घटना जब घटित हुई है तो पास्ट में वो क्यों टायर्ड थी, किस वजह से टायर्ड थी, इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और देखो कुछ सिंगल वर्ड्स हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हमने बताया फॉर, है ना, फॉर का यूज करते हैं। सिंस कोई घटना घटित हो रही है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, बिफोर, अनटिल, है ना, ये सारा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब हमारे पास रह जाता है एक ही, अब हमारे पास रह जाता है फ्यूचर टेंस। तो चलिए हम लोग फ्यूचर टेंस को भी देख लेते हैं, 1 मिनट। अब हमारे पास तीसरा रह गया फ्यूचर वाला, है ना। आई होप हम सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। ये जो फ्यूचर टेंस है ना वो डिस्क्राइब करता है वैसे इवेंट को जो अभी तक हुआ नहीं है, इवेंट दैट
हैव नॉट हैपेंड, नॉट हैपेंड येट, हैपेंड येट, है ना, वैसे इवेंट को दर्शाता है। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर टेंस को किसके कहते हैं, जिसमें प्रिडिक्शन होगा, है ना, यूज फॉर प्रोडक्शन। जैसे बारिश, बारिश आने वाली है टाइप में, स्पॉन्टेनियस एक्शन या स्पॉन्टेनियस डिसीजन, स्पॉन्टेनियस डिसीजन, या फिर प्रोमिसेस, है ना, प्रोमिसेस कि मैं तुमसे शादी करूंगा, एंड ऑफर्स। ठीक है, यूज कहाँ कहाँ होता है, प्रिडिक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस डिसीजन के लिए, प्रोमिसेस के लिए, या फिर ऑफर्स के लिए। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल, इसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा, तो बेस वर्ब कह लो, बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट प्लस प्लस इज एम आर, इज एम आर गोइंग टू प्लस वर्ब का फिर बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये तब होता है जब प्लान और इंटेंशन होता है, जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे जाके। अब देखो पहले यूजेस देख लेते हैं, इसका पहले यूजेस, है ना, इसका यूजेस देख लेते हैं पहले। कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन के लिए सबसे पहला जो यूज होगा वो स्पॉन्टेनियस डिसीजन के लिए, है ना, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस के लिए। जैसे द फोन इज रिंगिंग, आई विल गेट इट, है ना, जैसे फोन बहुत देरों से, काफी देरों से बज रही है, एंड आई विल गेट इट, तो सब्जेक्ट हो गया आई विल गेट इट, मतलब मैं उठा लूंगा, है ना। द फोन इज रिंगिंग, आई विल गेट इट, स्पॉन्टेनियस डिसीजन है ना, मैं उठा लूंगा, तुरंत उठा लूंगा। या फिर अगर बारिश स्टार्ट हो गई, या फिर बारिश हो रही है, या बारिश होने वाली है ना, द फोन इज रिंगिंग जैसे हुआ वैसे कह देंगे इट्स रेनिंग आउटसाइड, नहीं, एग्जाम्पल दे सकते हैं दूसरा, द ट्रेन इज कमिंग एंड आई विल गेट ऑन, है ना, तो ये भी हो सकता है, द ट्रेन इज कमिंग एंड आई विल गेट ऑन, आई विल गेट ऑन द ट्रेन। ठीक है, ये भी स्पॉन्टेनियस डिसीजन वहां पे यूज कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा यूजेस देखते हैं, अब इसका इसका अदर यूजेस देखते हैं। प्रिडिक्शन बेस्ड ओपिनियन, प्रिडिक्शन बेस्ड ओपिनियन, है ना, जहां पे प्रिडिक्शन बेस्ड होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल बोला आई थिंक इट विल रेन टुमारो, जैसे मैंने बोला आई थिंक इट विल रेन टुमारो, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम, मुझे ऐसा लगता है कि कल बारिश होगी, तो भी हम यूज करते हैं क्या, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का। ठीक है, अब देखो अगला यूजेस, थर्ड यूजेस, मैंने बताया प्रोमिसेस और ऑफर्स। प्रोमिसेस या ऑफर्स के लिए, जैसे आई विल हेल्प यू विथ योर बैग्स, एग्जाम्पल अगर हमने दिया आई विल हेल्प यू विथ योर बैग्स, है ना, तो मैंने क्या किया, ऑफर किया या फिर प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ठीक है,
अब जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, एक और स्ट्रक्चर कहां पे हम यूज करेंगे, बी गोइंग टू, व्हेन टू यूज बी गोइंग टू। यहां पे हमने दूसरा स्ट्रक्चर बताया था ना, गोइंग टू कहां पे हम लोग यूज करेंगे, अब ये भी देख लेते हैं। गोइंग टू यूज करेगा फॉर प्रायर प्लान्स, कहा, फॉर प्रायर प्लान्स और इंटेंशंस। इंटेंशंस जैसे अगर हमने एग्जांपल बोला कि वी आर गोइंग टू विजिट आवर ग्रैंडफादर, टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ। यहां पे क्या हो गया, गोइंग टू लगा ना, वी आर गोइंग टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ। मतलब कि कोई प्लान है, कोई इंटेंशन है आगे आने वाला समय में, तो हम यूज करते हैं बी गोइंग टू। ठीक है, वी आर गोइंग टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ, या फिर वी आर गोइंग टू लंदन टू मीट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ भी ऐसा है ना। अब देखो एक और है प्रिडिक्शन बेस्ड। जैसे अगर हमने क्लाउड को देखा, वैसे एग्जांपल ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, जैसे हमने क्लाउड को देखा, डार्क क्लाउड्स हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, तो हम प्रिडिक्शन कर दिए कि बारिश होने वाली है, तो इट इज गोइंग टू रेन। अगर हमने बोला तो लुक एट दोज क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन, है ना। तो ये भी किस में आएगा, सिंपल फ्यूचर में आएगा। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे कुछ सिंगल वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो कि हमें मानना है, या फिर वैसे वर्ड्स अगर हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये जो एक्शन है वो सिंपल फ्यूचर में हो रहा है या सिंपल फ्यूचर में डिनोट करता है। जैसे टुमारो, क्योंकि सिंपल फ्यूचर मतलब आगे आने वाले समय में होगा टुमारो, है ना। टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या फिर इन द फ्यूचर, या फिर सून। ये सारे के सारे किस में आएंगे, सिंपल फ्यूचर में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एक हो गया। दूसरा चलते हैं अब हम लोग, सिंपल, या सिंपल नहीं है, एक मिनट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। ये जो टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, डिस्क्राइब्स एन इवेंट, डिस्क्राइब्स एन ongoing action at a specific moment, specific, specific moment in the future। ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब इसका यूजेस हम लोग देखते हैं, कहां कहां यूजेस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। सबसे पहला यूज होगा टू डिस्क्राइब, है ना, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेसिव एक्शन, टू डिस्क्राइब एक्शन इन प्रोग्रेस एट फ्यूचर, है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर हमने बोला दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम टुमारो I will be relaxing on the beach, I will be relaxing on the beach।
है ना, जो घटना आगे फ्यूचर में घटित होगा। तो दिस टाइम टुमारो आई विल बी रिलैक्सिंग ऑन द बीच, है ना। ये क्या क्या लगा, ये जो मतलब दिस टाइम टुमारो, आज अभी के समय में, कल कल जो आने वाला समय होगा, है ना, उसमें क्या करेगा, उसमें मैं क्या करूंगा, रिलैक्स करूंगा बीच के ऊपर। तो ये हो गया एक तरह से टू डिस्क्राइब एक्शन इन प्रोग्रेस एट फ्यूचर, विच मीन्स की प्रोग्रेस, फ्यूचर में प्रोग्रेस होगी वो घटनाएं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, अब देखो इसका अदर यूजेस देखते हैं। अदर यूजेस है टू आस्क पोलाइटली, जब हम टू आस्क पोलाइटली, पोलाइटली अबाउट समवन्स प्लान, है ना। पोलाइटली भी हम जब किसी के प्लान के बारे में पूछते हैं तब भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे अगर हमने बोला विल यू बी यूजिंग द कार दिस इवनिंग, विल यू बी यूजिंग द कार दिस EVEN दिस इवनिंग, विल यू बी यूजिंग द कार दिस इवनिंग, है ना। किसी से पोलाइटली पूछ रहे हैं कि क्या तुम अपनी कार का यूज करोगे इस इवनिंग में। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब हम लोग चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट पे। दूसरा हमने देख लिया, अब तीसरा हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट पे, ठीक है। ये जो फ्यूचर परफेक्ट है, इसका हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, दैट विल बी completed before a specific point in the future, है ना। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। कहां पे यूज होगा इसका, वैसी जगह पे जहां पे एक्शन जो है विल बी फिनिश बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट, है ना। वैसा इवेंट जो कि ऑलरेडी फिनिश हो चुका होगा दूसरे इवेंट होने से पहले। जैसे एग्जांपल अगर हमने दिया, आई विल हैव कुक्ड डिनर बाय 8 PM, या फिर ऐसे बोलो, एक मिनट, एक घटना ऑलरेडी घटित हो रही है ना, जस्ट सेकेंड। अगर हमने बोला इसी को, इसी सेंटेंस को दोबारा बनाते हैं, बोलते बाय द टाइम यू अराइव, बाय द टाइम यू अराइव I will have cooked dinner, I will have cooked dinner, मतलब मैं खाना बना चुका होऊंगा या होंगी जब तक कि तुम अराइव होगे, जब तक तुम आओगे, है ना। बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव कुक्ड डिनर, विच मीन्स की घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी होगी दूसरा घटना होने से पहले, ठीक है, फ्यूचर में। तब हम यूज करते हैं किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड का यूज करते हैं, सिंगल वर्ड का यूज करते हैं, जैसे बाय या फिर बाय द टाइम। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया ना, बाय द टाइम, है ना, या फिर बिफोर, या फिर बाय देन। क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। लास्ट, फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस पे, CONTINUOUS, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कब हम यूज करते हैं, ये एम्फसाइज करता है, emphasizes the duration of an action up to specific point in future, point in the future। और ये बहुत लीस्ट कॉमन है, मतलब पूरे 12 टेंसेस के अंदर ये बहुत लीस्ट कॉमन है। देखो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत अनकॉमन है ये, ठीक है। अब देखो इसका यूजेस कहाँ पे होता है, एक मिनट। यूजेस वैसे जगह पे होता है जहां पे कोई घटना बहुत लंबे समय से हो रही है, बहुत लंबे समय से हो रही है, और एक सर्टेन फ्यूचर, मतलब सर्टेन फ्यूचर टाइम में, है ना, तब इसका यूज करते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि इन अप्रैल, सपोज अगर हमने बोला इन अप्रैल सी विल हैव बीन वर्किंग, सी विल हैव बीन वर्किंग here for 10 years, here for 10 years, है ना। इन अप्रैल सी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, आगे आने वाले समय में लंबे समय से घटना चलेगी, तब यूज करते हैं, जो कि बहुत अनकॉमन है, ऐसे यूजुअली यूज नहीं होता है ना। तो दिस वाज ऑल, हमने देख लिया ऑल 12 टेंस को। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब आपको याद रहेगा, अब टेंस आप लोग भूलोगे नहीं। इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ आई विल शेयर इट विथ यू। बस मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर आई वांट दिस पीडीएफ, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या, टेंस का बेसिक से एडवांस वर्जन। आप एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने देखा जो टेंस है उसमें दो मेजर कंपोनेंट्स होता है, एक टाइम और दूसरा एस्पेक्ट। टाइम और एस्पेक्ट दोनों को कंबाइन करके हम लोग 12 टेंसेस बनाते हैं, है ना, 12 टेंसेस बनाते हैं, जिसमें कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सिंपल कॉन्टिन्यूस जिसको प्रोग्रेशन भी कहते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस से यूज करें तो प्रेजेंट सिंपल पहला, प्रेजेंट कंटिन्यूस दूसरा, या प्रेजेंट प्रोग्रेशन या फिर सिंपल प्रोग्रेसिव टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरीके से पास्ट में आएंगे तो पहला पास्ट में होगा सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर उसी तरह से फ्यूचर में भी 4 होंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 4 × 3 कितना हो गया, 12। हमारे पास 12 टेंसेस है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 12 टेंसेस हम लोग यूज करते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर। अब देखो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन वर्ब, तो मैं बना दूंगा, क्योंकि वर्ब का ही प्रयोग करके हम टेंस को डिस्क्राइब करते हैं, कोई एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि पास्ट में घटित हुई है, ठीक है। वर्ब का मतलब ही एक्शन है। किसी एक्शन को हम जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, इन रिलेशन टू टाइम, उसी को बोलते हैं मतलब उसी को बोलते हैं टेंस, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ठीक है। ओके, बाय बाय।